23 नवंबर हफ्तुम जमात में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। बेबी यानी कि बच्ची, छोटी बच्ची जो होती है। पेंगोलिन ये एक जानवर है, पेंगोलिन एक जानवर है। तो छोटा जो बच्चा है पेंगोलिन का, उन लोगों की नाइट आउट, नाइट आउट का मतलब होता है रातों को घूमना, शब गश्ती, रातों को घूमना फिरना। ये हमारा आज का टॉपिक है बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। आप लोग बुक को अपनी बुक में पेज नंबर 91 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज नजर आएगा। ये देखो, ये पेंगोलिन है ना। पेंगोलिन की पीठ पर उसका बेबी बैठा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। नाउ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 90 फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, भाऊ कद्दारे इज अ नेचर लवर एंड एन एमिनेंट एक्टिविस्ट। यहाँ एक नाम आया है भाऊ कद्दारे। तो ये बंदा क्या है? नेचर लवर है, इसे कुदरत से प्यार है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, नदी, पहाड़, दरिया, ये नेचर लवर है। He has won many honors and awards. इसने बहुत सारे एजाज़ात पाए हैं, बहुत सारे इनामात जीते हैं। इन्हें बहुत सारे, इनकी खिदमात के एवज इनको बहुत सारे एजाज से नवाजा गया है। फॉर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, अपनी जाती खिदमात के एवज उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड कन्वर्सेशन ऑफ वेरियस इंडेंजर्ड स्पेसीज, बहुत सारी ऐसी सिम्फ, ऐसी मखलूकात जो खतरे में हैं, जिनका वजूद खतरे में है, जो खत्म हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, तो उनकी जिंदगियां बचाने के लिए उन्होंने अपनी जाती खिदमत अंजाम दी थी। उनकी इस मेहनत और लगन की वजह से उन्हें बहुत सारे एजाज से नवाजा गया। सिंस 1992, 1992 से ही हैज स्ट्राइवन थ्रू सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन। एक एनजीओ है, समझ लो, एक सोसाइटी है। 1992 से उस सोसाइटी में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उसका नाम है सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन। चिपलोन एक शहर है हमारी रियासत महाराष्ट्र में, चिपलोन। टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर थ्रू लिवलीहुड ए रियलिटी, यानी नेचर से रिलेटेड वो एनजीओ जो है काम करती है। छोटी मोटी जो मखलूक है, जो जानवर है, परिंदे हैं, उनको बचाना, उनकी देखभाल करना, उनकी बहुत ज्यादा उन पर निगरानी करना, वो एनजीओ का काम है। और ये भाऊ कद्दारी इस एनजीओ में काम करते हैं। बच्चों, हमारा लेसन यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 91 से। फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा, आप लोग बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनना बच्चों। और इस लेसन के जो न्यू वर्ड्स हैं मैं उसको यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, उसके मायने के साथ लिखा हूँ बच्चों। नाउ लिसन केयरफुली। कम बेबी वेक अप, वी विल गो ऑन ईटिंग टुडे। मामा पेंगोलिन गेव ए जेंटल लविंग पुश टू हर 1 month old बेबी। माँ जो है, यहाँ जो पेंगोलिन है, अपने छोटे बच्चे को कहती है कम बेबी वेक अप, बच्चे उठ जाओ, नींद से बेदार हो जाओ। वी विल गो, हम जाएंगे। ऑन ईटिंग टुडे, आज हम चिंटियों को खाने जाएंगे। मामा पेंगोलिन गेव ए जेंटल लविंग पुश टू हर 1 month old बेबी। अपने 1 महीने के बच्चे को प्यार से सहलाते हुए वो कहती है विथ हर लॉन्ग टैपरिंग माउथ। पेंगोलिन का मुंह देखो कैसा लंबा सा है, अपने मुंह से अपने बच्चे को सहलाते हुए, प्यार करते हुए कहती है। बेबी वॉज स्टिल ड्राउसी, वो जो बच्चा है पेंगोलिन का वो अभी भी नींद में है। ड्राउसी यानी नींद में, है ना। आफ्टर अ डेज स्लीप, दिन भर सोने के बाद अभी भी वो बच्चा नींद की हालत में। मदर ट्राइड टू परसुएड हिम, माँ उसे अपनी जानिब रागिब करना चाहती है, अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहती है। परसुएड यानी कि अपनी जानिब करना, रागिब करना। यू कीप आस्किंग मी टू टेक यू आउट, यू से यू आर टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क ऑल द टाइम। माँ अपनी बच्ची को कहती है तुम दिन भर
बिल में अपने घर में रहते हुए, वो सुराख में रहते हुए, दिन भर दूध पीते हुए थक गई हो, नाउ गेट अप, अब उठ जाओ, गेट रेडी और तैयार हो जाओ। सेकंड पैराग्राफ, नो वोंट सेड बेबी, बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। स्ट्रेचिंग हिज लॉन्ग टेल लेजी, स्ट्रेचिंग यानी खींचना, हिज लॉन्ग टेल लेजली, अपनी दुम को खींचते हुए, आई डोंट वांट टू वॉक ऑल द वे, मैं चलना नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती। डोंट वरी, परेशान मत हो, सेड मामा, मामा ने कहा, आई विल कैरी यू ऑन माई टेल, मैं आपको मेरी पीठ पर लेकर चल, मेरी दुम पर लेकर चलूंगी। गुड बॉय, कम ऑन, इट्स टाइम। माँ अपने बच्चे को कहती है आप बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, चलो हम चलते हैं। अपने बच्चे कहती है कि मैं तुमको मेरी दुम पर बैठा कर लेकर चलूंगी। एंड फाइनली मामा सेट हिम ऑन हर टेल, माँ ने बच्चे को अपनी दुम पर बिठाया और आखिरकार brought him out of the home, अपने घर से उसको बाहर निकालती है। Their home was a snug, उनका घर कैसा है? snug hole in the earth, जमीन में एक जो बड़ा छुपा हुआ सुराख होता है जो हमको ऐसे नजर भी नहीं आता है, उसमें वो लोग रहते हैं। snug hole in the earth, 9 inches wide, 9 इंच चौड़ा, and more than a meter long, 1 मीटर लंबा, ऐसा लंबा बिल होता है, 1 मीटर लंबा, और उसकी चौड़ाई 9 इंच है, नियर अबाउट कितना 9 इंच चौड़ा, उसमें ये लोग रहते हैं, ये उनका घर है। मामा cautioned baby to sit tight and hold on to her scalp with his claws, माँ अपने बच्चे को खबरदार कर रही है कि आपको पीठ पर कैसे मुझे पकड़ कर बैठना है, अपने जो क्लॉज है, अपने जो पंजे है, उससे मेरी पीठ पर वो जो स्केल्स बने उसको पकड़ लो और यानी बहुत एहतियात से बैठो। She began to walk steadily and courteously, माँ संभल कर बहुत एहतियात से चलना शुरू करती है। Just then a porcupine went past them, थोड़ी देर में उनके पास से porcupine गुजरता है। porcupine क्या है? ये भी एक जानवर है। porcupine को हम लोग क्या कहते हैं? देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ खारपुश, ऐसा जानवर जिसकी पीठ पर खार यानी कि कांटे नुमा, देखो ऐसे बाल जैसे नजर आते हैं बच्चों, खारपुश तो कहते हैं, और वो कतरने वाला जानवर होता है बच्चों। तो उनके पास से वो porcupine गुजरा और वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्या पूछता है? Who's that? वो कौन है? Baby wondered, वो बच्चा जो हैरत से पूछता है कि ये कौन है? Oh, that से porcupine, वो porcupine है। माँ कहती है कि वो porcupine है, और बच्चा अपनी माँ से और एक सवाल करता है, and who are we, और हम कौन हैं? तो माँ कहती है, मामा began to explain as she walked, माँ चलते चलते अपने बच्चे को फिर बताती है, उसकी वजाहत करती है कि हम कौन हैं। माँ कहती है we are pangolins, हम पेंगोलिन्स हैं। we have many cousins, 4 of them are in Africa and 4 of are in Asia, वो कहती है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हमारे कजिन्स हैं, है ना। तो 4 लोग कहाँ पर है? अफ्रीका में, और 4 लोग कहाँ हैं? एशिया में। एशिया क्या है बच्चों? ये कोई मुल्क नहीं है, ये जो करीब जैसे बहुत सारे ममालिक है ना, उनको मिलाकर एक नाम दिया गया एशिया, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, ये तमाम जो कंट्रीज है ये मिलकर ये जो करीब के इसे एशिया कहा जाता है। तो माँ अपने बच्चे को कह रही है कि हम में से 4 लोग एशिया में रहते हैं और 4 लोग कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके आगे का इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में ये अल्फाज मायने लिख लेना। ये सब न्यू वर्ड्स है बच्चों, इसको बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लिखना। ओके, बाकी इसके आगे का पार्ट इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।